आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। मरकजी काबिना में रद्दोबदल, क्या नरेंद्र मोदी हुकूमत की नाकामी समझी जाए? मोदी अमित शाह जोड़ी तमाम वजारत के फैसलों में पूरा अख्तियार चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन। नाज़रीन, मरकजी हुकूमत की काबीना में इतने बड़े पैमाने पर रद्दोबदल आखिर किस बात का इशारा है? हज़ब इख्तिलाफ की जमातें कह रही हैं कि ये इशारा साफ तौर पर यह बताता है कि मरकजी हुकूमत अपनी कारकर्दगी में नाकाम हो चुकी है, लिहाजा मरकजी हुकूमत ने अपने नाकाम वज़रा को काबीना से बरतरफ किया है। दूसरी तरफ सियासी माहिरीन का ये कहना है कि इस काबीना में सीनियर वज़रा को हटाकर जूनियर वज़रा को काबीना का दर्जा देना और उनके ज़िम्मे बड़ी बड़ी वजारतें देना, दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ वजारतों में, अहम वजारतों में फ़ैसला साजी की पूरी इख्तियार उनको हासिल हो जाए। तो नाज़रीन, आइए इसी पर हम आज हमारे प्रोग्राम में डालते हैं नज़र कि आखिर मरकज़ी काबीना में रद्दोबदल की वजह क्या है। मरकजी काबीना में इतने बड़े पैमाने पर रद्दोबदल को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नजरियात से देख रहे हैं। ऐसे में मुल्क की आवाम के सामने ये एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है कि आखिर क्यों वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काबीना में इतना बड़ा रद्दोबदल किया है। कोरोना वबा की दूसरी लहर पर काबू पाने में जिस तरह वज़ारत सेहत और इसके वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन नाकाम हुए थे, इससे इनकी कुर्सी पर खतरे की तलवार लटक ही रही थी। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक जूनियर कायद मनसुख लाल मांडविया को जिम्मेदारी देना किसी को हजम नहीं हो रहा है। इसी तरह वज़ारत कानून से रवि शंकर जैसे सीनियर तरीन लीडर, जिन्हें पार्टी में ट्रिबल शूटर भी कहा जाता है, इन्हें हटाकर किरण रिजिजू को ये जिम्मेदारी देना भी आवाम की समझ से बाहर है। और आईटी और ब्रॉडकास्टिंग की वजारत से प्रकाश जावड़ेकर जैसे मंचे हुए सियासतदान को बाहर का रास्ता दिखाना और अनुराग ठाकुर जैसे गैर संजीदा लीडर को इसकी बागडोर देना भी आवाम के लिए ताज्जुब खेज बात होगी। लेकिन नाजरीन, हम आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत पिछले 7 साल से टेलीविज़न और प्रेस पर मुकम्मल काबू हासिल कर चुकी है और ये हुकूमत चाहती थी कि अब सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर भी काबू पा लिया जाए ताकि हुकूमत को कोई सवाल ना कर सके। और पिछले 1 साल से इस खुसूस में हुकूमत ये काम कर रही है, लेकिन हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और शायद वजीर आजम और वजीर दाखिला की उम्मीदों के मुताबिक वज़ारत कानून और आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग में काम नहीं हो रहा था और सीनियर वज़रा के होते इन महकूमों की फैसला साजी में वजीर आजम और वजीर दाखिला मदाखलत नहीं कर पा रहे थे। शायद इसीलिए इन वज़ारतों से सीनियर वज़रा को हटाकर जूनियर कायदीन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है ताकि वजीर आजम और वजीर दाखिला के मन माफिक इन वज़ारतों में फैसले लिए जा सकें। अब रही वज़ारत सेहत की बात। मनसुख लाल मांडविया अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सबसे खास वफादारों में से हैं, इसीलिए इस वज़ारत में भी दोनों को रास्त फैसला करने के लिए आज़ादी मिल सकती है। बाकी वज़ारतों में तब्दीली तो उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों के इलेक्शन को नज़र में रखकर की गई है। तो नाजरीन, इस बात पर गौर करने से ये साबित होता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम वज़ारतों की फैसला साजी रास्त अपने हाथ में लेने के लिए ही इस काबीना में रद्दोबदल किया है। तो नाज़रीन, से साफ जाहिर होता है कि
मरकज़ी हुकूमत या तो फिर अपने वज़रा की कारकर्दगी से नाराज़ थी या फिर 2024 के इंतखाबात की तैयारी के लिए इन अहम और सीनियर तरीन कायदीन को वजारत से हटाकर पार्टी उम्र की जिम्मेदारी देने की एक कोशिश है। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625।